हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े थे उनका हम यूज करेंगे एज अ एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम समझने से पहले हम एक मतलब नेचुरली कोई चीज देखते हैं। अगर हमसे कहे कोई 5 किलोग्राम प्लस 2 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप कहोगे ये तो मास है और ये लेंथ है। तो क्या मास में लेंथ जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। लेकिन 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना होता है? 7 किलोग्राम। तो आप इजीली कह सकते हो कि मास में मास जुड़ सकता है और मास में से मास ही घट सकता है। 5 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम कितना आएगा? 3 किलोग्राम। अगर ये 2 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम लिखा होता तो आप लिखते 0 किलोग्राम। मतलब मास में से मास को घटाओगे तो भी आपको मास ही मिलेगा, मास में से मास को जोड़ोगे तो आपको मास ही मिलेगा। लेकिन ये चीज आप समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई फिजिकल क्वांटिटी कब जुड़ सकती है? जब वो सेम नेचर की होती है। या फिर 5 किलोग्राम -2 सेंटीमीटर लिखे तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मास है और ये लेंथ है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड करनी हो या फिर सब्ट्रैक्ट करनी हो तो वो कब पॉसिबल है? जब वो सेम नेचर की हो या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। तो देखो, ए प्लस बी इक्वल टू सी है। ए भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो ए में आप बी को कब जोड़ सकते हो? जब ए की जो नेचर है वही नेचर बी की होनी चाहिए। मतलब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। और अब देखिए, 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू 7 किलोग्राम आया। मतलब मास में मास जोड़ोगे तो मास ही आएगा और मास में से मास घटाओगे तो भी मास आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पावर में पावर जोड़ोगे तो पावर ही आएगी और पावर में से पावर घटाओगे तब भी क्या आएगी? पावर। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी है। इसका मतलब a में कब b जुड़ सकता है? जब a और b की नेचर सेम हो। और आंसर भी क्या आएगा? वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। मतलब a जो फिजिकल क्वांटिटी है, b भी वही फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। और उन दोनों को ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आपको वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो ए और बी है। अगर आप टोरक में टोरक जोड़ोगे तो टोरक ही मिलेगा। अगर आप पावर में पावर घटाओगे तो पावर ही मिलेगी। अगर आप स्पीड में स्पीड जोड़ोगे तो स्पीड ही मिलेगी। अगर आप स्पीड में से स्पीड घटाओगे तो स्पीड ही मिलेगी। तो इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला बी का होगा और वही डायमेंशनल फॉर्मूला सी का आएगा। क्योंकि सेम नेचर है या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही बी का होगा और वही सी का होगा। और घटा कब सकते हैं? ये तो गुणा और भाग तो हम किसी की भी किसी से कर सकते हैं। जैसे मास की गुणा एक्सलरेशन से कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। लेकिन मास में एक्सलरेशन को हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। इसका मतलब गुणा और भाग में तो आप किसी की किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जोड़ कब सकते हो? जब वो सेम नेचर की हो। घटा कब सकते हो? जब वो सेम नेचर की हो। ये अगर पावर है तो ये भी पावर होनी चाहिए और आंसर भी क्या आएगा? पावर। तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला बी का होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला डी का होगा। तो इन द सेंस समझ जाइए कि अगर कोई आपको इक्वेशन लिखी गई है तो उसमें इस साइड जितनी टर्म है और इस साइड जितनी टर्म होगी उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगती है? प्लस माइनस से कितनी टर्म सेपरेट है। देखो, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 3 है। तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है उसमें सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है और हमें सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी। अगर इन जनरल बात करें, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू एफ लिखा गया है। मतलब ए प्लस बी, तो इस साइड कितनी नंबर ऑफ टर्म है, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है, और इस साइड क्या है, एफ। तो इन सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, क्योंकि सेम नेचर की ही टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम, because the quantity of same nature can only be added or subtracted। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नेचर की ही क्वांटिटी होती है, इसलिए हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात है ओनली, मतलब सेम नेचर की ही क्वांटिटी में सेम नेचर की क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब अगर आपसे कहे कि यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, और प्लस कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस है या फिर माइनस है, तो प्लस माइनस है, तो ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है कब ऐड हो सकती है, तब ऐड हो सकती है जब ये सेम हो। मतलब ये पावर है तो ये भी पावर, ये टाइम है तो ये भी टाइम, ये अगर टोरक है तो ये भी टोर्क, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी आंसर में। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा, अगर घटाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी में आप सेम नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आंसर में मिलेगी। मतलब जितनी भी टर्म्स है आपकी इक्वेशन में या फॉर्मूले में, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा आपका। ये था आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल। जस्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी में सेम नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, और आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा उसकी भी जो सेम नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अगर इसको इजी वे में कहें तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे किसी कांस्टेंट का या किसी अननोन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन आपसे कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए p स्क्वायर c बाय g का। मतलब आपसे p स्क्वायर c बाय g को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, मतलब आपसे पी स्क्वायर सी बाय जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। और पी क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब आपको क्या करना होगा, हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा, तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट की स्पीड है तो स्पीड, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। और जी क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सलरेशन ही, तो एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। और पी क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए, या तो फोर्स बटे एरिया, और फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का क्या आएगा, एम, एल जो नीचे बचा है वो ऊपर जाके एल की पावर माइनस वन हो जाएगा, और टी की पावर माइनस टू।
तो यहाँ पे हमें पी स्क्वायर सी बाय जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। मतलब जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे और नीचे किसका लिख देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो इसका क्या आएगा, m की पावर 2 हो जाएगी, l की पावर -2 हो जाएगी और t की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि पावर हर एक की बढ़ेगी ना, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। LT-1 और नीचे क्या है, LT-2। तो L से तो L कैंसल आउट हो गया आपका, तो ये क्या बचा, m का तो ऊपर 2 ही बचा, m की पावर 2, L की पावर -2 और t की पावर क्या है, ये -4 और t की पावर -1, तो t की पावर -4 और -1 माइनस का 5 हो गई और ये -2 ऊपर जाएगी तो प्लस का 2 हो जाएगी। मतलब t की पावर कितनी बची, -3। मतलब अगर इसमें कह देता आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, सबसे पहले तो क्या आया, m की पावर 2, l की पावर -2 और t की पावर -3, ये आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आ गया। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर आपसे वो मास की डायमेंशन पूछता तो क्या आंसर आता, 2। लेंथ की डायमेंशन पूछता तो क्या आंसर आता, -2 और टाइम की डायमेंशन पूछता तो क्या आंसर आता, -3। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2 क्या है, मास की डायमेंशन है, -2 क्या है, लेंथ की डायमेंशन है और -3 क्या है, टाइम की डायमेंशन है आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल गिवन है, अल्फा एक्स बटे में टी प्लस का बीटा। मतलब U आपको गिवन है अल्फा एक्स बटे में टी प्लस का बीटा और x क्या है, डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। और आपसे कह रहा है अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। इन द सेंस आपको ये गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल है, इसके इक्वल है अल्फा एक्स बटे में टी प्लस का बीटा और x क्या है, डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि अगर U पोटेंशियल एनर्जी है तो U का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, U का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ML2T-2। तो इसका मतलब ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो ये भी पूरा का पूरा एक ही टर्म है आपकी, नंबर ऑफ टर्म राइट साइड भी एक ही है, तो इसका ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। तो मतलब अल्फा एक्स बटे में टी प्लस बीटा, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, ML2T-2 आना चाहिए। इसको समझिए, अगर ये समझ गए तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। मींस क्या है, इस साइड भी नंबर ऑफ टर्म एक ही है, पोटेंशियल एनर्जी इसी के बराबर है। मतलब ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब अल्फा एक्स बटे में टी प्लस बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आए, ML2T-2 आए। अब देखो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता नहीं, हमें निकालना है और बीटा का भी हमें निकालना है, लेकिन बीटा का कैसे निकलेगा, ये जो टी है ये टाइम है, तो टाइम में टाइम ही तो जुड़ सकता है ना, टी प्लस बीटा है, तो टी अगर टाइम है तो बीटा को भी टाइम होना पड़ेगा। मतलब बीटा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो वही होगा जो टी का होगा और टी टाइम है, तो टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी होता है। मतलब बीटा का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया टी। अब देखिए अल्फा का हमें पता नहीं था, एक्स जो है वो डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा और टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही आएगा। तो फाइनली नीचे जो ये जो टी प्लस बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, टी। इसको समझ लीजिए अच्छे से कि टाइम में टाइम जोड़ते हैं तो टी प्लस बीटा है तो बीटा भी टाइम का ही होना चाहिए। ये अगर टी है तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इसका होगा टी का। तो टी का क्या होता है, कैपिटल टी टाइम का, और टाइम में टाइम जुड़ेगा तो टाइम ही आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा टाइम ही है, तो नीचे क्या आएगा, टी आएगा। इक्वल टू दिस अल्फा का हमें निकालना है, इस टी को हम इस साइड ले जाएंगे और एल को हम क्या ले आएंगे, नीचे। तो ये टी
एम एल से एक एल कैंसल आउट हो गया तो एम एल बच गया, और टी की पावर -2 और टी की पावर 1, तो टी की पावर कितना आ गया -1। और अगर आपसे पूछे, चलो आपसे तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया आपने और बीटा का भी निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे ये कह दे अल्फा जो है किसका लीनियर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आप देख लोगे ऑप्शन में, तो ये आपको लगेगा कि ये लीनियर मोमेंटम का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये जो बीटा है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ऑप्शन में आपको ये न दे के ये कह दे अल्फा एंड बीटा हैव डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड टाइम, लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क, पावर एंड वर्क एंड नन ऑफ दीज। तो आपसे कह रहा है अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, अब आगे बताइए ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का, और बीटा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, टाइम का। तो इस तरह से आपसे आगे भी थोड़ा सा पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ प्रेशर P इक्वल टू A बटे B प्लस एक्स, मतलब जो प्रेशर है P वो किसके इक्वल गिवन है, A बटे में B प्लस एक्स के इक्वल गिवन है। मतलब P किसके बराबर है, A बटे में B प्लस एक्स के बराबर है, और x क्या है, डिस्टेंस है, और आपसे A का डायमेंशनल फॉर्मूला और B का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों पूछ रहा है। तो इसको इजी कैसे करोगे, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही जुड़ सकती है, मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको मिल ही गया, किसके बराबर आएगा, एल के, और डिस्टेंस में डिस्टेंस जुड़ेगी तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। तो हम इजीली किसका निकाल पाएंगे, ए का निकाल पाएंगे। तो जो आपका प्रेशर है वो पी किसके इक्वल है, ए बटे में बी प्लस एक्स, और इस साइड भी नंबर ऑफ टर्म क्या है, एक ही है, और इस साइड भी नंबर ऑफ टर्म भी क्या है, एक है। इसका मतलब ये P क्या है, प्रेशर है, तो ये प्रेशर है, तो ये भी पूरा का पूरा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, प्रेशर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था, फोर्स बटे एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML-1 T-2। तो इसका मतलब A बटे में B प्लस एक्स, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो P का होगा, P मतलब प्रेशर का होगा। अब देखिए सबसे पहले आप किसका निकालोगे, B का आपका किससे निकलेगा, कि B प्लस एक्स से आपका B का निकल जाएगा, कि B का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो X का होगा, और X क्या है, डिस्टेंस है, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ही होगा जो क्या होगा, L होगा। अब देखिए A बटे में B प्लस एक्स है, A बटे में B प्लस एक्स है, तो A का तो हमें पता नहीं, लेकिन लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही आएगी, तो नीचे क्या आएगा, L। तो ये क्या है, P क्या है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और प्रेशर का क्या है, ML-1 T-2। तो इस L को इस साइड ले जाएंगे, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ML-1 T-2 गुणा में L, L और माइनस L कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, MT की पावर -2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MT की पावर -2, और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L होगा। तो ये था क्वेश्चन आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछे एच सी की पावर 5 बाय जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे सिंबल जो है अपने मीनिंग रखता है। एच आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और सी क्या होती है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और कैपिटल जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है आपका। तो आपका ये जो सिंबल है सभी अपने मीनिंग रख रहे हैं, मतलब जो आप यूज करते हो स्टैंडर्डली वही है। तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकलवाया हुआ है, जी का भी मैंने निकलवाया हुआ है, और सी का तो स्पीड है तो यही होता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है, एच का डायमेंशनल फॉर्मूला आप एच की जगह रख दोगे, और सी की पावर 5 है तो जो सी का है उसकी पावर क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, बाय
m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। मतलब जो g का डायमेंशनल फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिख दोगे। अब फाइनली इसको सोल्व कर लोगे। देखो m और m की पावर -1 नीचे है तो वो ऊपर चली जाएगी, तो m की पावर कितनी हो जाएगी 2, l की पावर 2 और l की पावर 5, तो l की पावर 7 हो गई। l की पावर 3 नीचे, तो ऊपर कितनी बच गई l की पावर 4, और t की पावर -1, टी की पावर -1 और टी की पावर -5 ऊपर, और -2 ऊपर आएगी तो प्लस का 2 हो जाएगी। तो टी की पावर -6 प्लस 2 तो -4 रह गई, तो टी की पावर -4। तो आपसे जो ये एक्सप्रेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, तो आपको इनका यूज करना होगा, ये आपको निकालने आने चाहिए फाइनली। और जब इनको यूज करोगे तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा फाइनली। जैसे आपसे क्वेश्चन कहे द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। मतलब यहाँ पे जो वर्ड डायमेंशन यूज कर रहा है वो पूरा डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए ही यूज कर रहा है। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला का अनुपात किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो आपको h बाय आई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है कि h का हमने अभी पढ़ा है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और I का हम निकाल चुके हैं, पहले मैं सिखा भी चुका हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, I का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का तो m होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है तो l स्क्वायर। तो I का तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और h का क्या होता है ये, तो आपको h बाय आई करना है। तो h बाय आई करोगे तो ml2t-1 बाय ml2, तो ml2 से ml2 कट जाएगा तो t की पावर -1, और t की पावर -1 तो हमने देखा था कि ये किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो ये टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इस तरह से आपसे इसने डायमेंशनल फॉर्मूला h बाय आई का निकलवाया, लेकिन आगे चल के वो आपसे ये भी पूछा ये कि ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल G इक्वल टू A प्लस बी एक्स। मतलब G जो है वो किसके इक्वल गिवन है, A प्लस बी एक्स के इक्वल गिवन है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और X क्या है, डिस्टेंस। और आपसे A का डायमेंशनल फॉर्मूला और B का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए जो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस से सेपरेट नंबर ऑफ जितनी भी टर्म्स होगी सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब ये ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही बी एक्स का आएगा, और वही किसका होगा, जी का होगा। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही ए का होगा, वही बी एक्स का होगा। क्योंकि हमें पता है कि ए में बी एक्स जोड़ते हैं तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फाइनली जो आपको मिलेगा वो भी तीनों का सेम ही मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आपका जी का हमें पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है निकालना। और ए का क्या हो जाएगा, ए का तो वही होगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो जी का होगा, और बी एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो जी का होगा। मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, बी एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो जी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। सो ए का तो जी के बराबर कर दिया, मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा। लेकिन बी एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी जी के इक्वल होगा, लेकिन बी का हमें पता नहीं, एक्स का एल होगा, तो इसको जी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल कर दिया। एल नीचे ले आएंगे तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, एक एल से एक एल कट जाएगा तो एल की पावर 2 ऊपर रह जाएगी, तो m-1 एल स्क्वायर t-2।
तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, आपका बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो आप सभी जगह क्या यूज कर रहे हो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज कर रहे हो कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी जो प्लस माइनस से सेपरेट होगी दोनों साइड, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वेलोसिटी v, v क्या है आपकी वेलोसिटी, जो किसके इक्वल है, बी एक्स प्लस ए टी के इक्वल है। यहाँ पे x क्या है डिस्टेंस और t क्या है टाइम। तो आपसे a का डायमेंशनल फॉर्मूला और b का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपको वेलोसिटी v किसके बराबर गिवन है, बी एक्स प्लस का ए टी। तो मतलब ये भी क्या होनी चाहिए वेलोसिटी, ये भी क्या होनी चाहिए वेलोसिटी, तभी तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होके वेलोसिटी आएगी। मतलब bx का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एल टी माइनस वन। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला bx का क्या होगा, एल टी माइनस वन। बी का हमें पता नहीं, डिस्टेंस का एल होता है इक्वल टू एल टी माइनस वन। एल से एल कट जाएगा तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस वन। मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका। या फिर हम ये कहें कि ए टी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। तो ए का हमें पता नहीं, टाइम का क्या होता है, टी, एल टी माइनस वन। सो हमारा टी कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एल टी माइनस वन बाय टी। तो टी और ऊपर जाके टी की पावर माइनस दो हो जाएगी, तो एल टी माइनस टू। तो ए का क्या होगा, वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सलरेशन का होता है, क्योंकि एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू होता है। तो यही हमने लगाया। मतलब हर एक क्वेश्चन में हम एक ही चीज लगा रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ टर्म है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम कर दो, और नंबर ऑफ टर्म पता लगती है प्लस माइनस से कितनी टर्म सेपरेटेड है, और सेम चीज में सेम चीज जुड़ के सेम चीज मिलती है। इसी का हम यूज करके किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।